Hello everyone, welcome to Engineers Career Point and their online partner Yourpedia Education। आपका एस यू नो आपका JKSSB का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका इशू हुआ है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपका 292 आपका पोस्ट है। ठीक है, और इस आपका जो है एग्ज़ाम को आपका प्रिपेयर करने के लिए हम लोग आपका जो है एक डेडिकेटेड आपका जो है बैच आपका लॉन्च कर रहे हैं JKSSB के लिए। और वो आपका जो है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या रिक्वायरमेंट है, पेपर का लेवल क्या होगा, उसको ध्यान में रखकर हम लोग आपका जो है इसको प्रिपेयर आपका कराएंगे। ठीक है, अगर आपका किसी अदर आपका जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम से अगर आपका कंपेयर करें तो स्लाइटली आपका क्या होता है, ये डिफर करता है, क्योंकि JKSSB आपका में जो जूनियर इंजीनियर का आपका एग्जाम है उसका लेवल आपका क्या होता है, स्लाइटली आपका SSC और आपका आप ये कहें कि RRB आपका JEE इसके लेवल्स को आपका डिफर करता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो स्लाइटली आपका जो है अच्छे क्वालिटी का आपका जो है यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग आपका जो है ये आपका प्रिपेयर आपका कराएंगे। ठीक है, हमने आज आपका जो है एक डेमो लेक्चर आपका जो है रिकॉर्ड आपका कर रहे हैं, जिसको आपका जो है कि हम लोग किस तरह से आपका अप्रोच करेंगे किसी आपका टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखिए, हम लोग आपका जब भी कोई आपका सब्जेक्ट या टॉपिक आपका कवर करेंगे तो उसमें हम लोग आपका क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या है थ्योरी आपका जो है उसको आपका डिस्कस करेंगे। थ्योरी के बाद आपका जो है उस पर क्या क्या न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं आपके लेवल पर, उसको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक आपका लिया है मेजरमेंट एंड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से, और ये आपका है PMMC। PMMC आपका क्या होता है, तो ये आपका PMMC को हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, या आप इसको कहते हैं डीआर्सनल गैल्वानोमीटर। अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप यहां पर देखें तो आपका कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, एक हम लोग जनरल आपका कंस्ट्रक्शन आपका PMMC का क्या होगा उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका है मैग्नेट, ये आपका है मैग्नेट, और ये आपका होता है परमानेंट मैग्नेट। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच आपका क्या होता है, एक स्पिंडल है, और स्पिंडल के ऊपर आपका लगा रहता है आयरन कोर। अब ये जो आयरन कोर है और आपका स्पिंडल है, दोनों आपका क्या होता है, एक दूसरे से फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं होगा कि स्पिंडल आपका रोटेट करेगा तो आयरन कोर नहीं रोटेट करेगा, अगर स्पिंडल आपका रोटेट करेगा तो आयरन कोर भी रोटेट करेगा। ठीक है, आयरन कोर के ऊपर आपका होता है, यहां पर हमने कहा कि ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के आपका बीच में प्लेस्ड रहता है स्पिंडल, और स्पिंडल के ऊपर आपका होता है कोर, और कोर के ऊपर आपका लगा रहता है फॉर्मर। ये आपका क्या है, फॉर्मर, और फॉर्मर में आपका प्लेस्ड होता है क्वाइल। फॉर्मर में आपका प्लेस्ड होता है क्वाइल। तो यहां आपका देखिए हमने यहां पर कहा कि अगर आप किसका कंस्ट्रक्शन आपका देखें तो ये आपका क्या है, आयरन का कोर। ठीक है, उसके बाद आपका ये इसके ऊपर आपका है फॉर्मर, और फॉर्मर में आपका क्या होता है, प्लेस्ड रहता है क्वाइल, जो आपका क्या होता है, इसको कहते हैं मूविंग क्वाइल। ठीक है, अभी आपका स्पिंडल जो है इसको आपका फिक्स करने के लिए, यानी कि आपका जो इसके पोजीशन को आपका फिक्स करने के लिए हम लोग आपका क्या किए रहते हैं, इसका आपका जो है ऊपर और नीचे बियरिंग लगा रहता है, और ये जो बियरिंग आपका लगा रहता है ये आपका होता है ज्वेल बियरिंग। ठीक है, और इसमें आपका कंट्रोलिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल आपका लगा रहता है। तो ये आपका देखिए ये आपका क्या है, अपर कंट्रोल स्प्रिंग, और ये आपका है लोअर कंट्रोल स्प्रिंग। ठीक है, स्पिंडल से ही आपका कनेक्टेड होता है पॉइंटर, जो आपका मेजरमेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये आपका है पॉइंटर। ठीक है, और इस पॉइंटर को आपका जो है बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए आपका एक वेट लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस वेट।
अब आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसे करता है, तो आपका देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, मेजरमेंट आपका जो है करना। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जब आप मेजरिंग क्वांटिटी आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका होगा क्या, तो देखिए जो आपको मेजर आपका करना है क्वांटिटी का, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं किसमें, इस आपका कॉइल में। जब आप कॉइल में देंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, कॉइल में करंट फ्लो होगा। और जब कॉइल में करंट आपका फ्लो होगा तो अब आप यहां पर देखिए ये आपका क्या है, कॉइल है, मूविंग कॉइल, और इसमें आपने करंट आपका अप्लाई किया। जब आपका करंट अप्लाई करेंगे तो उस केस में ये कॉइल आपका प्लेस्ड कहाँ है, तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट में के बीच में प्लेस्ड है। और हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगेगा तो ये आपका क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। यानी जब ये आपका रोटेट करेगा तो अब ये देखिए पूरा आपका जो है स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपका स्पिंडल रोटेट करेगा तो उसके साथ ही आपका आयरन कोर, और आयरन कोर के ऊपर फॉर्मर है, फॉर्मर के ऊपर आपका क्या है, मूविंग कॉइल, ये आपका क्या होगा, रोटेट करेगा। अब जब ये आपका मूविंग कॉइल आपका रोटेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका ये पॉइंटर आपका रोटेट करे, यानी पॉइंटर में आपका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन कितना होगा तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने मेजरिंग क्वांटिटी आपने कितना अप्लाई किया है, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मेजरमेंट ऑफ आपका क्वांटिटी के, मेजरमेंट क्वांटिटी के। तो जैसे ही आपका यहां पर क्या होगा, क्वांटिटी आपका जो है मेजर करना है, उसको अगर अप्लाई करेंगे मूविंग कॉइल में तो ये पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा, और कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करता है मेजरिंग क्वांटिटी पर। अब पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जहां पर मेजरमेंट आपको इंडिकेट करना है वहां पर आपका पॉइंटर स्टॉप भी होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका अब ये स्टॉप कैसे होगा, तो पॉइंटर को हम लोग एक आपका टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जो उस पोजीशन पर उस पॉइंटर को क्या करे, बैलेंस करे। तो आपका जो है हम लोग आपका क्या करते हैं, इस पॉइंटर को आपका जो है बैलेंस करने के लिए जो हम लोग आपका टॉर्क अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। और ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो आपका प्रोवाइड होता है किसके हेल्प से, स्प्रिंग के हेल्प से। ये आपका स्प्रिंग के हेल्प से आपका जो है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है। अब हमने कहा कि जहां पर मेजरमेंट आपको इंडिकेट करना है इंस्ट्रूमेंट को, आपका क्या है, आपने मेजरिंग क्वांटिटी अप्लाई किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका डेवलप हुआ, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब आपका जहां पर आपका मेजरमेंट को शो करना है, उस पॉइंटर को आपका स्टॉप करना है यानी बैलेंस करना है, तो एक टॉर्क आपका अप्लाई होता है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, जो प्रोवाइड होगा कंट्रोल स्प्रिंग से। अब जहां आपका पॉइंटर मेजरमेंट शो करना हो वहां पर पॉइंटर में सम अमाउंट ऑफ ऑसिलेशन होता है, यानी पॉइंटर जो है स्लाइटली आपका वाइब्रेट करते रहता है जहां पर मेजरमेंट शो होना है। अब उस ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने के लिए यानी कि एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो टॉर्क अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। अब ये आपका डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो अभी आप यहां पर देखिए कि जब तक आपका यहां पर, अब आपका क्या है, हमने यहां पर कहा कि ये आपका कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, और जब तक आप मेजरिंग क्वांटिटी अप्लाई आपका नहीं किए हैं तब तक अगर ये फील्ड का कॉइल इसको कट भी अगर करता है तो इसमें ईएमएफ आपका इंड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव स्पीड होना चाहिए किसके बीच, क्योंकि ये जो परमानेंट मैग्नेट है तो इसके कारण जो फील्ड आपका डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होगा जो आपका एक आपका उसका अपना डायरेक्शन होगा, यानी नॉर्थ से साउथ। ठीक है, वो तो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो हमें रिलेटिव स्पीड आपका कैसे प्रोवाइड होगा, तो जब आप मेजरिंग क्वांटिटी अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, और आपका करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल आपका प्लेस है कहाँ, परमानेंट मैग्नेट के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस पर टॉर्क लगेगा, और जब टॉर्क आपका लगेगा तो उस केस में क्या होगा, ये आपका रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो ये परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स है ये फ्लक्स आपका क्या करेगा, उस कॉइल को कट करेगा, और जब आपका कॉइल को कट करेगा तो उसमें आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा।
ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा और उसके कारण जो करंट आपका फ्लो होता है उसको हम लोग आपका यानी कि ये जो आपका फ्लक्स है ये आपका कट करेगा फॉर्मर को, और फॉर्मर को कट करेगा तो उसमें आपका ईएमएफ और ईएमएफ से करंट डेवलप होगा, और वो जो करंट आपका डेवलप होता है उसको कहते हैं एडी करंट, और वो आपका क्या करता है, आपका डैम्पिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड करता है, डैम्पिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड करता है। तो पॉइंटर आपका क्या होगा, उस पॉइंटर का जहां मेजरमेंट शो करना है वहां पर ऑसिलेशन उसका डैम्प आउट हो जाएगा और मेजरमेंट को शो आपका कर देगा। ठीक है, तो हमने आपका जो है इसी को हमने आपका डिस्कस किया है कि हमने आपका क्या कहा कि जब आप मेजरिंग क्वांटिटी को मूविंग कॉइल में आपका देंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, टॉर्क आपका डेवलप होगा, और जो टॉर्क आपका डेवलप होता है उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका डेवलप होगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा। और आपका हमने कहा कि जहां पर मेजरमेंट आपका होना यानी कि मेजरमेंट इंडिकेट करना है वहां पर जो टॉर्क आपका अप्लाई होता है उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क किससे आपका प्रोवाइड करते हैं, तो हमने कहा कंट्रोलिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्प्रिंग से। कंट्रोल स्प्रिंग आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोल स्प्रिंग आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क आपका बना किसका, आपका कंट्रोल स्प्रिंग जो है वो बना किसका होता है, तो आपका पीएमएमसी आपका इंस्ट्रूमेंट में ये आपका फॉस्फोर ब्रोंज का बना होता है। हमने कहा कंट्रोल स्प्रिंग आपका जो है फैब्रिकेटेड होता है किससे, फॉस्फोर ब्रोंज से। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर हम लोग ये आपका जानेंगे कि जहां पर मेजरमेंट आपका शो कर रहा है इंस्ट्रूमेंट वहां पर आपका जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो जो आपका मेजरिंग क्वांटिटी अप्लाई करेंगे उसके कारण जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेजरिंग क्वांटिटी के, यानी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, आपका आई क्या है, मेजरिंग करंट। ठीक है, अब जब आपका जो है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसके बदले आपका कांस्टेंट आता है और वो आपका कांस्टेंट होता है NBA। तो यहां पर हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या लिखा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इक्वल टू आपका होता है NBAI, जहां N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, B आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और A आपका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन, आपका आयरन कोर। ये आपका जो हम लोग यहां पर ये जो आपका आयरन का कोर है इसका एरिया क्या होगा, ये आपका क्या बताता है, ए। ठीक है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपका डेवलप हुआ उसका वैल्यू क्या है, NBAI। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपका प्रोवाइड होता है वो किसके द्वारा, कंट्रोल स्प्रिंग से, और ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर के। थीटा आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, यानी कि फ्रॉम आपका जो है 0 टू आपका जो है मेजरिंग पोजीशन कितना पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसके बदले आपका एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको आपका डिनोट हमने किससे किया है, के से। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका कितना मिला, तो TD इक्वल टू आपका होगा NBAI, और कंट्रोलिंग टॉर्क आपका क्या मिला, TC इक्वल टू आपका K थीटा। हमने कहा कि जहां पर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट को शो करेगा वहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट का जो आपका पॉइंटर है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टेडी स्टेट में, यानी कि आपका स्टेबल आपका होना चाहिए। अब आपका स्टेबल कब होगा, तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क के, उस समय आपका पॉइंटर क्या होगा, स्टेबल होगा और मेजरमेंट को शो करेगा। तो हमने कहा एट बैलेंस, या आप इसको कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब आपका इक्विलिब्रियम पर होगा उस केस में कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू होगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या है, TC इक्वल टू K थीटा,
और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, NBAI। यहां पर हम लोग आपका वैल्यू आपका रखें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिला, k थीटा इक्वल टू NBAI, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा, NBA अपॉन k इंटू आई। यानी यहां से हमें क्या पता चला कि डिफ्लेक्शन जो आपको हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, मेजरिंग क्वांटिटी के। यानी पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आपका हो रहा है वो क्या है, थीटा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन, और वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मेजरिंग क्वांटिटी के। डिफ्लेक्शन आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मेजरिंग क्वांटिटी के। अब यहाँ पर आपका जो भी हम लोग का आपका पैरामीटर आपका यूज किए हैं उसको हमने लिख दिया है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, b मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन कोर, और आई क्या है, करंट थ्रू मूविंग कॉइल, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल, या आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, ये आपका पॉइंटर। नेक्स्ट, अब यहां आपका हमने कहा कि डैंपिंग आपका जो है टॉर्क आपका कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमने आपका कहा स्प्रिंग से। आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब मेजरिंग क्वांटिटी में को अप्लाई करेंगे आपका मूविंग कॉइल में, तो उस केस में आपका क्या होगा, कॉइल में करंट फ्लो होगा, और कॉइल आपका प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कारण आपका टॉर्क डेवलप होगा, आपका कॉइल जो है वो आपका मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जब कॉइल आपका मूव करेगा तो उसी समय आपका क्या होगा, हमने कहा when the aluminum former moves with the coil in the field of permanent magnet। जब आपका एल्युमिनियम फॉर्मर, हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़े, कंस्ट्रक्शन में कहे आयरन का कोर, कोर के ऊपर है फॉर्मर, फॉर्मर के ऊपर है कॉइल। ठीक है, हमने कहा कि जब आपका क्या होगा, कॉइल मूव करेगा तो उसके साथ फॉर्मर भी मूव आपका करेगा, और फॉर्मर जब आपका मूव करेगा तो परमानेंट मैग्नेट से जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो उसको क्या करेगा, कट करेगा। तो हमने कहा when the aluminum former moves with the coil in the field of permanent magnet, a voltage is induced causing AD current to flow in it। आपका क्या होगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके कारण एडी करंट आपका फ्लो होगा। और ये जो आपका एडी करंट जो होता है, हमने कहा दिस करंट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फॉर्मर। ये आपका करंट क्या होगा, इसके कारण एक फोर्स आपका डेवलप होगा किस पर, फॉर्मर पर। ठीक है, और ये जो आपका फोर्स होगा, अब ये जिसको जो इसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज करेगा बाय आपका लेंज लॉ के द्वारा। ठीक है, thus a damping torque is obtained। Such a damping is called एडी करंट डैम्पिंग। अब आपसे पूछता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर कौन सा आपका डैम्पिंग यूज करते हैं, तो एडी करंट डैम्पिंग आपका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका जो है यहां पर हम लोग आपका मेजरमेंट आपका ले लिए। अब यहां पर कुछ एडवांटेज हम लोग आपका जो है इसके पढ़ेंगे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या आपका एडवांटेज होते हैं। पहला कि पावर रिक्वायरमेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ पीएमएमसी इज स्मॉल ऑफ द रेंज ऑफ 20 माइक्रोवाट टू 200 माइक्रोवाट। यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज अगर आपका जो है मेजरमेंट के लिए आपका करेंगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, तो उस केस में भी जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ही आपका कम होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पावर रिक्वायरमेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, इस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है वो आपका हाई होता है। टॉर्क टू वेट यानी कि जितना आपका टॉर्क डेवलप होगा जिससे पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट हो, उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू पॉइंटर के वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस केस में वो आपका टॉर्क जो है वो केपेबल होता है टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर प्रॉपरली। और अगर ऐसा होगा तो जिस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होगा उस इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट का जो आपका वैल्यू होगा वो हाईली एक्यूरेट होगा। और इस केस में हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ज्यादा होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं कि वह इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, सेंसिटिव आपका है। तो हमने कहा ड्यू टू हाई टॉर्क टू वेट रेशियो these instrument will have high accuracy and high sensitivity।
तो आपका क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी हाई होता है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपका जो है हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि जो आपका मैग्नेट आपका यूज हो रहा है इस इंस्ट्रूमेंट में वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट। हमने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट में आपका मैग्नेट यूज करते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस केस में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट को आपके नियर बाई कोई दूसरा आपका जो है मैग्नेट आपका रहता है तो उस केस में उस मैग्नेट का इफेक्ट मेजरमेंट पर आपका नहीं होता है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नियर बाई आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका जो है हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में मेजरमेंट कर रहे हैं जहां पर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपका क्या है तो उस केस में मेजरमेंट पर आपका जो है इस इंस्ट्रूमेंट पर के मेजरमेंट पर कोई आपका जो है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। हमने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपका देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो डिफ्लेक्शन निकाले वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेजरिंग क्वांटिटी के, यानी आपका जो डिफ्लेक्शन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस यहां जो आपका स्केल यूज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल होगा, या आप उसको कह सकते हैं लीनियर स्केल। तो हमने कहा कि एज थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स यूनिफॉर्म स्केल और लीनियर स्केल। अब इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या आपका डिसएडवांटेज है, पहला आपका डिसएडवांटेज आपका क्या है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ और सिर्फ आप डीसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, एसी आप नहीं मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें एसी सप्लाई देंगे तो आपका क्या होगा, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉइंटर में डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आपका होगा और अगले हाफ में पॉइंटर में डिफ्लेक्शन जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण नेट आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा, और जीरो अगर होगा तो मेजरमेंट सो ही आपका नहीं होगा। तो यहां आपका क्या है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका एक डिसएडवांटेज क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट। दिस आपका टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑपरेटेड इन डीसी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका जो है इस आपका इंस्ट्रूमेंट को अगर आप रफली यूज करते हैं तो उस केस में ये आपका डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, हमने नेक्स्ट आपका कहा कि द मूविंग सिस्टम इज वेरी डेलिकेट एंड कैन इजिली बी डैमेज बाय रफ हैंडलिंग। अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को रफली आप हैंडल करते हैं तो उस केस में आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि द क्वाइल बीइंग वेरी फाइन, इस आपका इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग क्वाइल आपका यूज करते हैं वो वेरी आपका फाइन होता है, और ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ओवर आपका जो है लॉन्ग पीरियड तक अगर आपका लोडेड रखते हैं तो हो सकता है कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट डैमेज आपका हो जाए। हमने कहा द क्वाइल बीइंग वेरी फाइन कैनॉट विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोडिंग। इसका अगर कॉस्ट आपका देखें तो आपका जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका बहुत तरह के आपका होते हैं, जिसमें पीएमएमसी आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसको अगर आपका कंपेयर करें तो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका कम आपका कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो भी हम लोग पॉइंट आपका जो है डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप जेके एसएसबी का पेपर का क्या लेवल है तो आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को आपका जो है डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि उसका लेवल क्या है। हमने कहा कि जेके एसएसबी में जो आपका पेपर का लेवल होता है वो स्लाइटली आपका क्या होता है, अच्छा होता है एज कंपेयर टू एसएससी और आपका मतलब कोई भी आप जेई का एग्जाम अगर आप देखें तो। ठीक है, या आपका जो है अभी जो रिसेंट आपका मैकेनिकल और सिविल का, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम आपका नहीं हुआ है, लेकिन मैकेनिकल और सिविल का एग्जाम आपका जूनियर इंजीनियर के लिए हुआ है, तो उस पेपर को भी आपका जो है आप डिस्कस कर सकते हैं उसका लेवल आपका क्या है। ठीक है, तो इस पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है अगर आप एक प्रॉपर ढंग से आपका प्रिपेयर आपका करते हैं
और जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी इस आपका जो है एग्जाम के लिए वो सारे हम लोग आपका फुलफिल करेंगे। बस आपको जो है अपना जो है 100% देना है। अगर आप 100% देते हैं तो 20 और आपके पास वैकेंसी भी नंबर ऑफ ज़्यादा है, 292 आपका कम वैकेंसी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर आपका जो एक बेहतर ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपका कहा कि इसमें आपका जो है आप मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट आपका है जैसे आपका टाइम बीतते जाता है, यानी कि आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका जो है, जैसे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट आज बना अगर साल भर बाद आपका देखें तो उसका जो कंपोनेंट आपका होता है वो आपका क्या होता है, ड्यू टू द एजिंग उसका आपका जो है परफॉर्मेंस डिक्रीज आपका करता है, ठीक है। तो इसके केस में हमने कहा द एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट आपका ओल्ड आपका होता जाएगा उस केस में आपका मेजरमेंट में सम अमाउंट ऑफ एरर इंट्रोड्यूस होता है। हमने कहा एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस सम एरर्स। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज आपका क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वोल्टेज और करंट मेजर होता है उसका रेंज बहुत ही कम होता है। इट कैन मेजर करंट अप टू 50 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अप टू 100 मिली वोल्ट। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज अगर हम लोग आपका करंट के लिए करें तो करंट कितना मेजर करता है, 50 मिली एम्पियर, और वोल्टेज आपका 100 मिली वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, the magnetic field produced is affected by surrounding temperature which causes error in reading। आप ये जानते हैं कि अगर आपका क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, यानी मैग्नेट का प्रॉपर्टी जो है वो आपका डिग्रेड होता है, ठीक है। और अगर आपका डिग्रेड होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, जो मेजरमेंट आपका हो रहा है उसमें सम एरर आपका एराइज होगा। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर राइज होगा या उसके सराउंडिंग का तो उस केस में मेजरमेंट के वैल्यू पर अफेक्ट आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपका हमने क्या कहा, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग टेम्परेचर व्हिच कॉजेज एरर इन रीडिंग। अब आपका जो है टेम्परेचर अगर आपका राइज होता है तो एरर आपका इंट्रोड्यूस होता है, और इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग आपका क्या करते हैं, एक रजिस्टर यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्वैम्पिंग रजिस्टर। स्वैम्पिंग रजिस्टर, अब स्वैम्पिंग रजिस्टर आपका किस लिए यूज करते हैं, तो जो हम लोग आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्वाइल आपका यूज करते हैं वो आपका क्वाइल क्या होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा, आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो मेजरमेंट में चेंज आएगा। इस प्रॉब्लम को आपका सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। हमने कहा द क्वाइल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ कॉपर, इट्स रेजिस्टेंस वेरीज विथ टेम्परेचर। A register of low temperature coefficient called swamping register, एक आपका क्या होता है swamping register जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होता है, लो होता है। swamping register is connected in series with the coil. Its resistance practically remains constant with temperature। ये जो swamping आपका रेजिस्टेंस हम लोग आपका कनेक्ट करते हैं उसका आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रैक्टिकली रिमेंस कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर भी चेंज होगा तो ये आपका क्या होगा, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको आपका मिनिमाइज करता है। हेंस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉइल रेजिस्टेंस इज स्वैम्प्ड बाय दिस रजिस्टर, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का इंक्रीज होता है तो उस केस में मेजरमेंट में एरर इंट्रोड्यूस होगा, और उस आपका जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्वैम्पिंग रजिस्टर जो आपका जिसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसको कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द कॉइल, और जो आप उसका वैल्यू क्या होता है, टेम्परेचर पर आपका जो है चेंज अगर होता है तभी भी उसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। तो इसके कारण आपका क्या होगा, टेम्परेचर के कारण जो एरर आपका इंट्रोड्यूस होगा उसको मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट हम लोग आपका जो है नोट में आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखने हैं। पहला हमने आपका कहा
कि when control spring broken, current through the coil is 0, hence meter will read 0। आपको याद रखना है कि अगर आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल स्प्रिंग आपका ब्रेक हो जाता है, उस केस में जो आपका पॉइंटर है उसका क्या होगा, तो पॉइंटर आपका जो है मूव करके फिर से अपने जीरो पोजीशन पर आ जाता है। यानी अगर आपका कंट्रोलिंग टर्क आपका नहीं होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फिर से आपका पॉइंटर जो है वो कुछ समय के बाद रिटर्न जीरो पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट, आपका परमानेंट मैग्नेट आपका जो है जिस मटेरियल का बना होता है वो आपका क्या होता है, तो हमने कहा फैब्रिकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन पीएमएमसी आर एल्निको एंड एल्कोमैक्स। जिस मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं आपका बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट, वो आपका क्या होता है, एल्निको और एल्कोमैक्स। ये आपका क्या है, एक एलॉय है जो आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, उसी तरह से इसमें आपका क्या होता है, एल्युमिनियम कॉपर आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट, इफ द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज पास थ्रू पीएमएमसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर आपका क्या होगा, जब आप रेक्टिफायर का क्या करता है, जब रेक्टिफायर में आप इनपुट देंगे तो आपका क्या करता है, आपका एसी क्वांटिटी देंगे तो उसको डीसी में बदल देता है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर आपका डीसी क्वांटिटी जो देता है वो आपका क्या देगा, एवरेज वैल्यू आपका देता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को देंगे तो आपको क्या मेजर करेगा, तो अगर आपका जो है एसी जो इनपुट आप हाफ वेव रेक्टिफायर में दिए हैं उसका अगर पिक वैल्यू आपका, मान लीजिए करंट हम लोग मेजर कर रहे हैं आईएम है, तो उस केस में जो आपका मेजरमेंट शो होगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो कितना होगा, तो हमने कहा इफ द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज पास थ्रू पीएमएमसी देन इट विल रीड एवरेज वैल्यू। ये आपका क्या करता है, एवरेज वैल्यू आपका रीड करता है। और एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, तो IM बाई पाई। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आप कनेक्ट करते हैं पीएमएमसी से, तो उस केस में आपका क्या होगा, वहां पर भी एवरेज वैल्यू ही मेजर आपका करेगा। और फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो 2IM बाई पाई। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आपका क्या होगा, 2IM बाई पाई। नेक्स्ट, हम लोग आपका यहां पर क्या पढ़े कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी को मेजर करता है, एसी को नहीं मेजर करता है। अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से एक कॉम्प्लेक्स करंट आपका पास करते हैं जिसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी के वैल्यू को मेजर करेगा। जैसे आप यहां पर देखिए, हमने कहा मान लीजिए कि I1 इक्वल टू आपका क्या है, I0 प्लस I1 प्लस आपका I1 साइन ओमेगा टी प्लस आपका I2 साइन ओमेगा टी ऐसो ऑन आपका। तो उस केस में जो मेजरमेंट होगा वो सिर्फ आपका डीसी क्वांटिटी होगा, यानी आपका I0 होगा। तो आपका रीड क्या करेगा, I0 आपका रीड करेगा। ठीक है, अब आपका यहां पर हम लोग नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे एनहेंसमेंट ऑफ पीएमएमसी मीटर्स। हमने यहां पर क्या देखा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज मेजर कर रहा है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये आपका डिसएडवांटेज में हम लोग देखे थे। अब आपका जो है अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग आपका क्या चाहते हैं कि इसका रेंज ऑफ मेजरमेंट एक्सटेंड हो सके, तो इसके लिए हम लोग कुछ चेंजेज आपका करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे एनहेंसमेंट ऑफ पीएमएमसी मीटर्स। हमने कहा फॉर रीडिंग हायर रेंज ऑफ करेंट एंड वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर यूज्ड रेस्पेक्टिवली। अगर आपको हायर रेंज ऑफ करंट आपको मेजर करना है तो उस केस में हम लोग शंट रेजिस्टेंस का आपका यूज करेंगे, किसमें, एमीटर में। और आपका हायर वोल्टेज आपको मेजर करना है तो उस केस में हम लोग आपका क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आपका इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे पीएमएमसी एमीटर। पीएमएमसी एमीटर, पीएमएमसी आपका एमीटर। तो पीएमएमसी एमीटर अगर आप देखें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पीएमएमसी एमीटर आपका है जिसका आपका
मेजरिंग वोल्टेज आपका हमने लिखा Vm है और करंट आपका मेजर कर रहा है Im। ये आपका करंट कितना मेजर कर रहा है Im, और ये जो आपका मीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है Rm। ठीक है, हमने आपका यहाँ पर क्या कहा कि अभी जो आप PMMC इंस्ट्रूमेंट आप देखिए ये कितना करंट को मेजर कर रहा है Im, और वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है Vm। हमने कहा कि हम लोग अभी आपका क्या पढ़ रहे हैं अमीटर, यानी हमें रेंज ऑफ करंट मेजरमेंट एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट में एक शंट रेजिस्टेंस आपका जो है इंसर्ट करते हैं अक्रॉस द मीटर। हमने कहा when high current is to be measured, most of the current is passed through a low resistance called series resistance। हमने यहां पर क्या कहा, to extend the range of measurement of PMMC instrument, हम लोग आपका क्या करते हैं एक शंट रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपको याद रखना है क्या है, लो होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर। अब जब आपका लो वैल्यू होगा तो जो रेस्ट ऑफ द करंट, जैसे आपका आप देखिए जैसे ही आप शंट रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किए तो देखिए जब तक ये कनेक्ट नहीं था तब तक कितना करंट फ्लो हो रहा था, Im आपका मेजर कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप शंट रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किए, ये आपका क्या है शंट रेजिस्टेंस, तो उस केस में जो आपका मेजरमेंट है, अब आप देखिए क्या हो गया, अब टोटल करंट जो आपका पास हो रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से वो आपका कितना है I। ठीक है, जिसमें आपका ये करंट आपका I इस नोड पर आएगा तो मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो पास हो जाता है किससे, आपका शंट रेजिस्टेंस से, और रेस्ट ऑफ द करंट जो है वो आपका पास करेगा मीटर से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जैसे ही आप शंट रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया तो उस केस में मेजरमेंट ऑफ करंट कितना हो गया, तो टोटल करंट अब आपका I मेजर होगा, I मेजर होगा। अब यहां पर जो I आपका करंट आपका मेजर होगा उसका वैल्यू हम लोग आपका कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहां पर देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका करंट का वैल्यू क्या होगा इस मीटर में, तो कैसे निकाल सकते हैं, करंट डिवीजन आप पढ़ें। करंट डिवीजन आपका क्या कहता है कि अगर सोर्स का करंट आपको पता है तो टोटल करंट इस इंस्ट्रूमेंट में कितना जा रहा है I। मुझे आपका पता करना है कि इस आपका ब्रांच में यानी मीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा Im इक्वल टू आपका क्या होगा सोर्स का करंट इनटू जिस ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस, तो ये क्या है RSH अपॉन आपका सम ऑफ द रेजिस्टेंस, तो RSH प्लस आपका Rm। यहां से हम लोग आपका क्या निकाल लिए, आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर। ठीक है, हमने आपका माना कि मान लीजिए कि I अपॉन Im का वैल्यू क्या है M, और ये जो आपका M है इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। यानी यहां से अगर आप रेशियो निकालें I अपॉन Im, तो I अपॉन Im को हम लोग क्या ले रहे हैं M, तो यहाँ I अपॉन Im निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा RSH प्लस Rm अपॉन RSH, ये आपका RSH। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा RSH का वैल्यू। अब इससे क्या पता चला, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अक्रॉस द मीटर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम करंट Im टू I। तो आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका देखिए आपका RSH का वैल्यू क्या आया Rm अपॉन M-1। यानी अगर आप इस PMMC अमीटर का मेजरमेंट ऑफ करंट एक्सटेंड करना चाहते हैं फ्रॉम Im से आपका I, तो उस केस में जो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने कहा Rm अपॉन M-1, जहां M आपका क्या है मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट, जो आपका क्या है रेशियो है मेजरिंग करंट अपॉन आपका मीटर का करंट। अब यहाँ आपका जो है जो आपका हम लोग अननोन आपका यूज किए हैं पैरामीटर नेटवर्क में, उसको हमने आपका लिखा RSH क्या है शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, M क्या है शंट मल्टीप्लाइंग पावर, शंट मल्टीप्लाइंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो शंट आपका जो है मल्टीप्लायर आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, यानी मीटर के अक्रॉस आपका जो है पैरेलल में आपका जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो कुछ हमने आपका उसी को आपका दिखाया। हमने कहा द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर यूज्ड एज शंट रेजिस्टेंस आर,
आपका जो रेजिस्टेंस आप जो आपका यूज कर रहे हैं अक्रॉस द मीटर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट, इट्स रेजिस्टेंस शुड नॉट वेरी विथ टाइम, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ आपका वेरी नहीं करता। दूसरा, it should be fabricated with a material that has negligible temperature coefficient। इस आपका जो है रेजिस्टेंस का हम लोग उस मटेरियल से आपका बनाते हैं इस रेजिस्टेंस को जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो? बहुत ही नेग्लिजिबल आपका हो। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस आर मैग्नीन, कांस्टेंटाइन, यूरेका। आपका क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल आपका यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए वो आपका क्या होता है? मैग्नीन, कांस्टेंटाइन और आपका यूरेका। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इन अमीटर। तो यहां पर देखिए हम लोग आपका टेम्परेचर चेंज के आपका इफेक्ट को मिनिमाइज आपका कैसे करते हैं? तो हम लोग आपका ऐसे रेजिस्टेंस आपका यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो? लो हो। तो उसी को हमने कहा if the surrounding temperature increases then the meter resistance Rm increases, which causes decrease in the current through the meter so that meter reads error value। यानी सिंपली कह रहे हैं कि अगर आपका जो है सराउंडिंग टेम्परेचर मीटर का अगर राइज होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस चेंज होगा। टू कंपनसेट द इफ आपका टेम्परेचर इफेक्ट और रेजिस्टेंस कॉल्ड स्वैम्प रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज विथ मीटर। तो ये आपका हम लोग पहले ही आपका डिस्कस किए हैं कि अगर आपका जो है सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपका राइज होता है तो इस आपका जो है प्रॉब्लम को आपका मिनिमाइज आपका करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विथ आपका मीटर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? लो होता है। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा? उसका जो आपका उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप स्वैम्प रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं तो स्वैम्प रेजिस्टेंस कहां कनेक्ट कर रहे हैं? इन सीरीज विथ मीटर। तो अगर आपका जो है स्वैम्प रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करेंगे उस केस में आपका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखिए मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट किए हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या होगा? अगर आप एक आपका जो है एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू कंपनसेट द टेम्परेचर इफेक्ट, वो आपका क्या होगा? स्वयं आपका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं क्या? इन सीरीज विथ मीटर। उस केस में आपका जो है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या होगा? ये आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग आपका जो अब तक हमने आपका पढ़ा, हमने कहा कि आपका जीके एसएसबी में थियोरेटिकल तो होगा ही, साथ ही साथ न्यूमेरिकल होगा। और आपका क्या होगा? 60 और 40 का रेशियो आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं 50-50। 50 थियोरेटिकल होंगे और 50 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है। अब आपका क्या न्यूमेरिकल हो सकता है उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से आपका देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए, फर्स्ट हम लोग आपका लिए हैं, आपका क्वेश्चन है कि 1 milliampere ammeter has a resistance of 100 ohm। एक आपका क्या है? अमीटर है जिसका रेंज आपका करंट का कितना है? 1 मिली एम्पियर। रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। और इस अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या आपका मीटर का रेजिस्टेंस वो कितना है? तो Rm आपका है 100 ओम। इट इज टू बी कन्वर्टेड टू अ 1 एम्पियर अमीटर। इस मीटर को हम लोग आपका कन्वर्ट करना चाहते हैं कितना? 1 एम्पियर को मेजर कर सके, यानी करंट जो मेजर आपका करना है वो आपका क्या है? 1 आपका एम्पियर। 1 एम्पियर आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, यानी आपका एक पीएमएमसी अमीटर है जिसका रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर और मीटर का रेजिस्टेंस 100 है। हमें इस इंस्ट्रूमेंट का रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट एक्सटेंड करना है फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 1 एम्पियर। इसके लिए जो हम लोग शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो
हम लोग क्या करते हैं, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ आपका अमीटर, हम लोग आपका एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, पीएमएमसी आपका अमीटर है जो आपका करंट मेजर कर रहा है आईएम, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आरएम है। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट, टू एक्सटेंड the range of current measurement हम लोग क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर, शंट रेजिस्टेंस connected across the meter, अब आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या किए, इसके रेंज ऑफ मेजरमेंट को एक्सटेंड करने के लिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किया, ठीक है। अब जब शंट रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किए तो उस केस में आपका क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के रेंज ऑफ मेजरमेंट आपका क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगा। तो अब आपका क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है आई, हमें क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस आपका कितना कनेक्ट करें कि ये इंस्ट्रूमेंट आपका मेजर करे करंट 1 एम्पियर को। तो हम लोग अभी आपका फॉर्मूला पढ़े कि शंट आपका रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट, RSH आपका क्या होता है, RM अपॉन M-1, जहां RM क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस, और M क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका। तो M का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, M आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या होता है, करंट टू बी मेजर्ड अपॉन मीटर का करंट। और अभी आप यहां पर देखिए कि हमें जो करंट आपका मेजर करना है उसका वैल्यू आपका कितना है, तो जो करंट हमें आपका मेजर करना है उसका वैल्यू है 1, और जो पहले से इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है वह आपका 1 मिली एम्पियर, यानी 1 अपॉन आपका 1 मिली। 1 मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 1000। अब जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप निकाल लिए तो यहां से आपका क्या निकाल लेंगे, RSH, और RSH क्या होगा, RM अपॉन M-1। RM का वैल्यू कितना है, 100, ये आपका क्या है 100 अपॉन आपका M कितना है 1000 माइनस आपका 1, यानी ये आपका क्या होगा 100 अपॉन 9 आपका 90। जब आप इसको डिवाइड आपका करेंगे तो उस केस में इसका जो वैल्यू आपका होगा ये आपका आएगा, यहाँ पर आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 0.1 के आसपास आएगा, क्योंकि आपका 2 जीरो, अगर ये 1000 लेते तो आपका क्या होगा 2 जीरो कैंसिल होता, तो ये आपका क्या होगा 0.1, यानी आपका क्या होगा ये 0.100 ओम आपका होगा, ठीक है 0.100 ओम होगा, ठीक है। तो हम लोग आपका क्या है क्वेश्चन आपका देखें कि क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कह रहा है, अ डीसी अमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। एक आपका डीसी अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपका कितना है, RM आपका है 0.1 ओम, एंड इट्स करंट रेंज इज, करंट का रेंज तो मैक्सिमम आपका करंट आपका यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कितना है 100 एम्पियर। इफ द रेंज इज एक्सटेंडेड टू 500, अगर आपका इसका रेंज एक्सटेंड करना है कितना 500, तो I इक्वल टू आपका क्या होगा 500 आपका एम्पियर, देन द मीटर रिक्वायर्स द फॉलोइंग शंट रेजिस्टेंस। तो सेम आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग आपका किए थे एज इट इज आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट आपका हमें करिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह के आपको क्वेरी आपका होता है तो आप हमसे आपका कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।